वेलकम टू डॉक्टर एस.के. खान, कीप स्टे एंड वॉचिंग। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। तो डीएनए के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जान लेते हैं कि डीएनए हो क्या है। हम इसके बारे में आपको डीपली इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने सुना होगा स्टार्टिंग से जैसे ही बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 क्लास में डीएनए का नाम स्टार्ट हो जाता है, और तब से लेके आप अच्छे से अच्छे लेवल जौन से भी लेवल पे आप जाते हैं, 10th 12th इंटर या फिर आप BAMS MBBS इस टाइप की कोई भी डिग्री करते हैं, तो वहाँ पे आपको डीएनए नाम सुनना मस्ट है। एक बार नहीं, आई थिंक 1000 बार आपको ये नाम सुनना पड़ेगा, बार बार आपको ये नाम सुनना पड़ेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डीएनए है क्या। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड पाया जाता है। आपके शरीर में लगभग हर कोशिकाओं में डीएनए या जेनेटिक कोड होता है, जो हम बनाता है और पहचान बताता है। और डीएनए के पूरे जीवन के विकास, वृद्धि, प्रजनन और कार्य के लिए निर्देश होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से अगर मानव शरीर में मौजूद सभी डीएनए को सुलझाया जाए तो ये इतने लंबे होंगे कि सूर्य तक पहुंचकर 300 गुना बार वापस पृथ्वी पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी के कुछ अजीब और गरीब क्वेश्चंस आपने कभी नोटिस किया है? लाइक जैसे किसी पक्षी के 2 पंख क्यों होते हैं? 2 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, 2 ही क्यों होते हैं? जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है? छोटी भी तो हो सकती थी। सो क्यों? इन सब के सवालों का जवाब जानने के लिए हम और थोड़ा डीएनए की स्टडी करते हैं। आनुवंशिक कोड में अंतर ही वह कारण है कि वह व्यक्ति के भूरे रंग की बजाय नीली आंखें होती हैं, या क्यों कुछ लोगों की बीमारियों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। डीएनए एक जटिल लंबा जंजीर जैसा दिखने वाला अणु है जो जीवित जीव की आनुवंशिक विशेषताओं को एनकोड करता है। अधिकांश पौधों और जानवरों में डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ कॉम्पैक्ट संकुचित संरचनाओं के रूप में पाया जाता है, जिसे कोशिका नाभिक सेल्स न्यूक्लियस में रहने वाले गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमेटिन नामक प्रोटीन के साथ जुड़े बड़े संपीड़ित डीएनए अणु ज़्यादातर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। हम अपने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए mtDNA भी प्राप्त करते हैं, जो हम केवल हमारी माँ से प्राप्त करते हैं और हमारे पिता से नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेल्स के नाभिक के इस बाहर स्थित होते हैं, यानी कि उससे बाहर रहते हैं। गर्भधारण के समय एक बच्चे को पिता और माँ दोनों से डीएनए प्राप्त होता है। हमारे पास माँ पिता के गुणसूत्रों के 23 जोड़े हैं। प्रत्येक जोड़े में से एक को पिता से प्राप्त किया गया था और एक माँ से प्राप्त हुआ था। गुणसूत्र के इन 23 जोड़ों को परमाणु डीएनए के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर वे हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका के नाभिक में रहते हैं। 23वें गुणसूत्र को यौन गुणसूत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह अन्य गुणसूत्रों के साथ एक पिता से और एक माँ से विरासत में मिलता है। माँ के 23वां गुणसूत्र हमेशा X होता है। पिता से एक व्यक्ति को या तो X गुणसूत्र या Y गुणसूत्र प्राप्त होता है। पिता से विरासत में प्राप्त गुणसूत्र उनके लिंग को निर्धारित करता है। पिता के एक X के परिणाम स्वरूप XX संयोजन होगा तो एक मादा यानी कि गर्ल शिशु का जन्म होता है। पिता के Y के परिणाम एक XY संयोजन होगा तो एक नर शिशु यानी बॉयज़ का जन्म होगा। तो दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में अब तक हमने काफ़ी कुछ देखा है। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सो डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ डीएनए की संरचना के बारे में बताएंगे। डीएनए एक सीढ़ी जैसे दिखने वाला अणु है जो घुमावदार दिखाई देता है।
जिससे इसे एक अद्वितीय आकार मिलता है, यानी दोहरी डबल कुंडली का बना होता है, जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। डीएनए आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड्स का एक डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमर होता है। हालांकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी स्ट्रैंड्स में से प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में तत्वों से बनी व्यक्तिगत इकाइयों का एक लंबा अनुक्रम है। जैसे कि फॉस्फेट अणु, एक शुगर अणु जिसे डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन युक्त मंडल। ऐसे 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त मंडल होते हैं जिन्हें बेसेस कहा जाता है। जैसे कि डीएनए, जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, साइटोसिन, जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, ग्वानिन, जिसे जी से प्रदर्शित किया जाता है, और थायमीन, जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। इन 4 बेसेस का क्रम आनुवंशिक कोड बना होता है, जो जीवन के लिए हमारे निर्देश हैं। इन 4 बेसेस का क्रम आनुवंशिक कोड बनाता है, जो जीवन के लिए हमारे निर्देश हैं। इन बेसेस के क्रम को जीवन का डीएनए अनुक्रम कहा जाता है। ये अक्षर आपके जीवन के भीतर विशेष अनुक्रम में होते हैं। उनमें किसी विशेष समय में किसी विशेष समय के विशेष सेल के लिए किसी विशेष प्रोटीन को बनाने के निर्देश होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के बेसेस एक सीढ़ी की तरह आकार बनाने के लिए एक साथ फंस जाते हैं। सीढ़ी के भीतर ए हमेशा टी पर चिपक जाता है और जी हमेशा सीढ़ी का पायदान बनाने के लिए सी पर चिपक जाता है। डीएनए की इस सीढ़ी जैसी आकृति की लंबाई शुगर और फॉस्फेट समूह द्वारा बनी होती है। सब बात करते हैं डीएनए के कार्य के बारे में। डीएनए के कार्य को स्पष्ट करने से पहले इसको अलग किया गया और रासायनिक रूप से खोजा गया। अब यह बताया गया है कि डीएनए ऐसी सामग्री है जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित यानी भेजा जा सकता है। इसके कार्य की जांच शुरू की गई। कोशिका में डीएनए की मुख्य भूमिका सूचना का दीर्घकालीन यानी कि बहुत बड़ा एक भंडार है। इसकी तुलना अक्सर ब्लूप्रिंट से की जाती है, क्योंकि इसकी कोशिका के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और आरएनए अणुओं का निर्माण करने के निर्देश होते हैं। आनुवंशिक सूचना वाले डीएनए पे सेगमेंट को जीन कहा जाता है, लेकिन अन्य डीएनए अनुक्रम के संरचनात्मक उद्देश्य होते हैं या वे आनुवंशिक सूचना की अभिव्यक्ति को विनियमित करते हैं। जानवर और पौधों की जैसी यूकेरियोटिक्स में डीएनए कोशिका के नाभिक के अंदर संग्रहित होता है, जबकि बैक्टीरिया और आर्किया जैसे प्रोकैरियोट्स में डीएनए कोशिका का साइटोप्लाज्म में होता है। एंजाइमों के विपरीत डीएनए सीधे अन्य अणुओं पर कार्य नहीं करता है, बल्कि विभिन्न एंजाइम डीएनए पर कार्य करते हैं और इसकी जानकारी को अधिक डीएनए प्रकृति में कॉपी करते हैं या प्रोटीन में नकल करते हैं। हिस्टोन जैसे अन्य प्रोटीन डीएनए में पैकेजिंग में शामिल होते हैं या डीएनए को हुए नुकसान की मरम्मत करते हैं, अन्यथा यह नुकसान उत्परिवर्तन का कारण बनता है। डीएनए का एक मुख्य प्रमुख कार्य जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन में एमिनो एसिड अवशेषी के अनुक्रम को एनकोड करता है, अन्यथा आनुवंशिक कोड को पढ़ने के लिए कोशिका न्यूक्लिक एसिड आरएनए में डीएनए के एक एड्रेस की एक प्रति बनती है। आरएनए प्रतियों का उपयोग प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इन्हें सीधे राइबोसोम्स को सिंप्लोसोम्स के हिस्सों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो प्लीज़ आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त हुई। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।